रांची नगर निगम के द्वारा अपर बाजार में जो किराए पर दुकान लगाया गया उनको नोटिस दे दिया गया है और इसी को लेकर आज दुकानदारों ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो दुकानदार 30 से 40 वर्षों से यहाँ पर दुकान लगा रहे थे और उसका किराया नगर निगम को दे रहे थे और उस दुकान को अब जो नगर निगम खाली करने की बात कर रहा है और जिस जगह पे ये दुकानें लगी रहती हैं उसको जो है सो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो दुकानदार है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर विकास मंत्री से हम लोग बात करेंगे और वहां से अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह जो भी नए आरएमसी आते हैं, जो भी नई सरकार आती है, वो अपने हिसाब से कुछ नियम लागू करते हैं और सबसे पहले अपर बाजार को टारगेट किया जाता है। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये लगभग मैं समझता हूँ 13-14 साल पुराना मैटर है जो लास्ट गवर्नमेंट में भी अलाइव था, बट ड्यू टू कहीं कम्युनिकेशन गैप होने के कारण, ये आपसी सहमति नहीं बनने के कारण, तो भाड़ा का जो रेंट का और जो लीज नवीकरण का एक्चुअली ये जो मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था। अभी जिस तरह कल जो घटना हुई, जिस तरह किसी व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया, तो आप देख रहे होंगे कि एक माहौल नगर निगम के जो अगेंस्ट में, और जिस तरह जो कई व्यापारी यहाँ लगभग बाजार टांड के सारे व्यापारी, यहाँ 600 दुकानें हैं वहां पे, उसके व्यापारी यहाँ मौजूद हैं और मंडे को माननीय मंत्री जी से सारे व्यापारी यहाँ मिलेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं इस मीटिंग को लीड करेंगे और उसके बाद अगर ये मामला रिजॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। और हम भी चाहते हैं कि भाई आज जो आप नए कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, आज मुझे बोलने में कोई खेद नहीं है कि आज रांची को महानगर बने हुए आज लगभग 26 साल होने जा रहे हैं। एक नया स्टैंड या टैक्सी स्टैंड जो होना चाहिए प्रॉपर, हम कई वर्षों से नहीं बना पाए। ये तो 600 दुकानों की बात है, मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात है, अंडरग्राउंड पार्किंग की बात तो कई सालों से सुने आ रहे। आज बकरी बाजार इतना बड़ा जगह है, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, चैम्बर ने सुझाव दिया था कि भाई आप वहाँ मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाइए, आप बेसमेंट बना के पार्किंग की सुविधा दीजिए। ठीक है, आप उसे बनाइए, जो व्यापारी है जिनका जितना जगह है आप उस हिसाब से उनको व्यवस्थित करिए। आज 5 साल 6 साल आपको वहां भवन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में समय लगेगा, तो हमारे जो व्यापारी है वो क्या करेंगे? उनका रोजी रोजगार और जो भी लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हजारों परिवार उससे चलते हैं। तो सरकार जनता के लिए है, न कि जिस तरह से व्यवहार नगर निगम व्यापारियों के साथ कर रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर कुछ निर्णय लेना चाहिए और जिससे अमिकेबली एक सॉल्यूशन निकले, सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो और हम सभी व्यापारी आज जो जिनकी कई पीढ़ियां रांची में है, हम भी चाहते हैं कि सरकार रांची का एक समग्र विकास हो। परेशानी तो जब हम लोग एक होते हैं, नगर निगम से कोई बात करते हैं, नगर निगम वाले तुरंत उस बात को अपोज कर देते हैं और हम लोग के साथ हमेशा धोखा ही हुआ है। जितने भी व्यापारी हैं उन सबके साथ धोखा हुआ। पहले हम लोग को बचाने के लिए ऑफर करते थे, आज बिगाड़ने का ये बात कर रहे हैं, तो दुकानदार एक दिन में तो बचता नहीं है। आज सबकी कम से कम 50-60 साल से सबको अपनी यहाँ पर जो भी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आज उनको यहाँ से उखाड़ देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए आज जो मीटिंग हो रही है वो इसीलिए मीटिंग हो रही है कि भाई अगर कोई आदमी आपके पास आवे आपका दुकान तोड़ने के लिए, तो उसमें एकजुट होकर आपको अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग के साथ में अन्याय होते रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे तो एक दिन सबको हटा देगा। तो आज मेन यही है कि व्यापारियों को एकजुट होना चाहिए।